बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमरीन और मेरे साथ हैं शिजा। और हम प्रोटॉक लाइव से आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। जो शिजा, बताइए कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, बट बिफोर मूविंग अहेड आप ये बताइए कि आज आप किधर हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हैं एंड बहुत जी इंजॉयमेंट हो रही बिल्कुल। है मेरे बगैर। नहीं, वो कल हमारी वर्कशॉप थी तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये था कि आज वापसी का सफर था लाहौर की तरफ, तो सुबह से गुजरांवाला से निकले, लाहौर पहुंचे। आज मैंने फरमाइश की कि गुजरांवाला में हमने वैसे कुछ फूड तो ट्राई कर लिया है, लेकिन अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं ट्राई किया था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम कोई ब्रेकफास्ट बाहर करें। बड़ी मैंने तारीफें सुनी है कि जी ऐसा है वैसा है, तो हम एक फूड रेस्टोरेंट में पहुंचे जो कि मेरे ड्राइवर के बकौल के बड़ा ही नोन है फॉर द ब्रेकफास्ट। उनका नाम था अमृतसरी हाजी अब्दुल रजाक या समथिंग लाइक दिस। तो बहरहाल वहां पहुंचे तो हमने उन्हें ऑर्डर दिया एक प्लेट निहारी का और एक देसी चिकन का शोरबा था, वो हमने खाया। आपको पिक्चर शेयर करवाएंगे। लेकिन इट वॉज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। अफसोसनाक तौर पर ये कि वो बिल्कुल भी जो निहारी थी वो जिस तरह से कभी अगर आपने हॉस्पिटल में ट्राई किया हो तो जो जिस किस्म का परहेजी खाना वहां पर आता है, तो वो मैं उसको कह सकती हूँ कि इट वाज अ काइंड ऑफ द परहेजी निहारी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज के कलर ही नहीं था और वो येलो कलर की निहारी थी। और दूसरी बात है कि हमारी निहारी के साथ जो है वो एक जो है वो सर्व किया जाता है साइड, जिसमें ऑफ कोर्स लीमू लेमन जो है वो और अदरक होती है, हरा धनिया, हरी मिर्च, पूरी गार्निशिंग की एक प्लेट जो है वो उसका पार्ट होती है निहारी का। और उसने कुछ भी नहीं, सिर्फ एक निहारी की प्लेट जो है वो भी 1000 रुपी प्लस ही निहारी की प्लेट विदाउट एनी गार्निशिंग एलिमेंट। तो मैं काफी मुझे दुख हुआ कि या तो इन्हें पहले सीखना चाहिए कि निहारी को सर्व कैसे किया जाता है, या पहले तो ये कि पकाया कैसे जाता है फिर सर्व कैसे किया जाता है। तो और मैंने वो देसी मुर्गी का शोरबा भी चखा था, लेकिन वो भी कोई हम बिल्कुल ही टेस्ट से बिल्कुल मेरे तो आउट था टेस्ट बर्ड से, तो मेरे लिए तो वो बिग नो थे दोनों डिशेस। तो बस ये था आज का मॉर्निंग। फिर मेरा सफर थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा। 2 आवर्स की ड्राइव थी, अब वो खा के निकले थे तो ऑफ कोर्स मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा जो था वो भारीपन था। नाउ आई एम फील बिट बेटर। तो संडे का दिन है, आफ्टरनून का टाइम है और कल दोबारा से एक हेक्टिक जो है वो वीकेंड सॉरी वीकडे शुरू होने वाला है। तो बस तैयारियां हैं इसी की। ऑल राइट, ठीक है जी। तो यहाँ पे तो हमारा जो है वो संडे आई थिंक ट्रैवलिंग में और निहारी में गुजर गया है। और मेरा संडे जो है वो अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने में गुजरा है, बिकॉज ऑफ कोर्स 6 डेज जाने के बाद एक रिलैक्सिंग दिन होता है, तो मैं अच्छा खासा सो कर उठी हूँ एंड आई फील अलॉट फ्रेश, अल्हम्दुलिल्लाह। तो साथ ही आज हमारा एक टॉपिक है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज नो मोर ड्रामास। तो वैसे तो ड्रामा जिंदगी में भी नहीं होने चाहिए, बट दिस इज नॉट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेलीविजन बेस्ड ड्रामाज। एंड वैसे तो हम लोग बहुत ज्यादा कोई फैन नहीं है ड्रामा देखने के, बट जब हमारे पास फ्री टाइम होता है या हम खाना खा रहे होते हैं या अगर हमने बहुत किसी से सुना होता है रिव्यूज में कि ये बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, तो हम फिर वो प्रेफर करते हैं 1.5x की स्पीड से देखना। पर हमारे लिए जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं वो वहीं की वहीं हैं। इसलिए आज की वीडियो का टाइटल है नो मोर ड्रामास। तो स्टार्टिंग ऑफ जो कि एक ड्रामा, आई थिंक मामा आप पहले थोड़ा सा स्टार्ट करें एंड फिर मैं जो हूँ अपना रिव्यू राइट दूंगी। राइट। जैसे फिजा ने बताया कि वी आर नॉट द रेगुलर ड्रामा वॉचर पीपल, हमें ज्यादा पता नहीं होता, लेकिन कोई अगर इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर आ जाए या जिसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो समटाइम्स फिर हम देखते हैं कि चलो इसको हम ट्राई करें। वो भी यूट्यूब पे हम फुल स्पीड से देखते हैं कि चलो लेट्स सी कि समथिंग कुछ नया हो। एक मैं इसमें जिक्र करना चाहूंगी कि पिछले दिनों एक चैनल जो है वो लॉन्च हुआ था जिसका नाम ग्रीन टीवी था। और उसके सीईओ का मैंने एक इंटरव्यू देखा तो उन्होंने जो था वो बड़ी हाई होप्स रखी थी कि हम जो है वो एक ऐसा कंटेंट रिवाइव कर रहे हैं जो कि बैक पीटीवी का एरा जो है वो सबको याद आ जाएगा, और इट वाज अ रिवाइवल ऑफ द पीटीवी गोल्डन एरा ऑफ ड्रामा। तो फिर मुझे लगा कि वाओ, चलो कोई नई चीज होने जा रही है। ग्रीन नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग था और उनका जो ओवरऑल मैसेज था वो भी बड़ा पर्पसफुल लग रहा था।
और फिर उनके कुछ ड्रामों के टीजर्स आए और कुछ हमने ड्रामे उस वक्त देखे भी, जो कि अब तो शायद काफी पुरानी बात हो गई होगी। लेकिन वो देख के बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसलिए हुई कि वो हमने देखे तो क्योंकि बड़ी हाई होप्स के साथ थे, लेकिन जो उनकी एंडिंग थी तो या तो डिसअपॉइंटिंग एंडिंग थी या फिर बहुत ही ओपन एंडेड एंडिंग थी, या हम्म, अनडिसाइसिव एंडिंग थी। तो उन्होंने रैप नहीं किया स्टोरी को किसी पॉजिटिव नोट पे या किसी पर्पसफुल मैसेज पर। बस हम्म, उन्होंने ऑल सडन रैंडम जो है वो एंड कर दिया, जिसमें मेरी जो थी वो पर्सनली मुझे एक ड्रामा आया था नौरोज, एक ड्रामा था इडियट, और इसी तरह से एक दो तीन इस तरह के और ड्रामे थे। मेरे ख्याल ब्रेकिंग न्यूज था, ब्रेकिंग ये था न्यूज ड्रामा। जी। और काफी ब्लॉग भी ऑन एंड ऑफ कह सकते हैं, बड़ी हाइप क्रिएट हुई, लेकिन एंडिंग जो थी वो बहुत ज्यादा मजेदार नहीं थी। तो ये तीन हम्म, चार ड्रामे उन्होंने जो थे वो मुझे लगता था कि शायद कोई बहुत बड़ा बिग बैंग होगा, लेकिन वो भी उनकी मुझे अप्रोप्रिएट एंडिंग नहीं लगी एज पर माय होप्स, जो कि हम पीटीवी के एरा में जो है वो बड़े हुए और हमने देखा कि पीटीवी के ड्रामे वाकई में ड्रामे होते थे। एक बहुत ही पर्पस ओरिएंटेड, एक सीरियस उसका कंटेंट होता था, हर एक चीज के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर किया जाता था। तो एक ड्रामा मुझे याद है कि आई थिंक 92 या 94 में आया था, ब्रॉडकास्ट हुआ था धुआं के नाम से। तो वो मेरा आज तक ऐसा लगता है कि उस तरह का ड्रामा शायद दोबारा नहीं बन सका। और अगर हम्म, उससे भी पीछे चले जाए, जो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी का था, तन्हाइयां ड्रामा था, फिर धुआं ड्रामा था, और इसी तरह से दो चार इस तरह के मतलब उस जमाने में तो हर ड्रामा ऑलमोस्ट इसी कैटेगरी के हुआ करता था। अब तो खैर वो बात हुई और रात गई वाली बात है, किसी को याद भी नहीं होता। तो कंटेंट की भरमार से जो क्वालिटी जो है वो देख ही रहे हम, उनके पास कोई जॉनरा नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, हम्म, सच बस वही एक नैरो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ड्रामा बनता है। सोसाइटी की अपलिफ्टिंग के लिए, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए एक पर्पस ड्रिवन कंटेंट की शदीद जरूरत है कि हम यूथ को क्या दिखा रहे हैं, खवातीन को क्या दिखा रहे हैं, बच्चियों को क्या दिखा रहे हैं, कौन सा मैसेज देना चाह रहे हैं, या सिर्फ उनको इसी पर ही रख रहे हैं कि जी शादी हो जाएगी या शादी के बाद कोई ट्रायंगल बन जाएगा या बस सास के मसाइल आ जाएंगे। वी डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू शो द ऑडियंस, जबकि शायद अभी जो राइटर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि जो ऑडियंस है ना वो भी बहुत मेच्योर हो गई है, उनका इंटेलेक्ट लेवल भी बहुत डेवलप हो गया है और वो हर चीज को फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी दिखा देंगे और कुछ भी देख लिया जाएगा। तो मेरी एग्जैक्टली। ओपिनियन है कि जैसे जैसे वक्त तरक्की कर रहा है तो लोगों का एक टेस्ट भी डेवलप हो रहा है, और शायद अब वो ऑडियंस कम रह जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि रन ऑफ द मिल कंटेंट देखना चाहती है जिसमें कुछ नया नहीं होता। घूम फिर के वो एक ही स्टोरी लाइन, एक ही प्लॉट और एक ही तरह की चीजें जो हमें बार बार दिखाई जाती हैं। जी, तो इसी के साथ ग्रीन का क्योंकि जिक्र चल रहा है, तो अभी एक ड्रामा चल रहा है ग्रीन पे, जेंटलमैन, विच इज अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट आई बिलीव, कि आपने कास्ट आप बहुत अच्छी ले लेते हैं एंड आप हमारा टाइम भी ले रहे हैं, बट यू आर नॉट डिलीवरिंग व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। मतलब ऐसा ड्रामा जिसका जिसका मुझे लगता है कि पता नहीं वो अप्रूव भी कैसे होते हैं। मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि इतनी वेग कहानी, वेग करेक्टर्स, सब चीजें बिल्कुल आउट होती हैं और आप हम उनको एक इतना ज्यादा वॉच टाइम दे रहे हैं, हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट आप हमें उसके बदले में आप हमें डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं। तो ये चीज जो है वो सारे ड्रामा क्रिएटर्स को जो है वो सोचनी चाहिए, बिकॉज लोग जो है वो अब फूल नहीं है और वो फूल बनेंगे भी नहीं। आप एक दफा उनके साथ इस तरीके से चीजें कर सकते हैं, बट इवेंचुअली देखा भी होगा कि वो मिलियंस में जा रहे होते हैं व्यूज, 10 मिलियन, 20 मिलियन, एंड देन इवेंचुअली अभी भी मैंने रिसेंटली देखा था जेंटलमैन इज नाउ जस्ट 1 मिलियन। तो ये तो उनको सोचने की बात है कि ऐसा क्या होता है, बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको अंदर इतना इन्वेस्ट करें। तो मैं जस्ट ऐड ऑन करना चाहूंगी कि जेंटलमैन ड्रामा हमने क्यों देखा। यस, बिकॉज ऑफ द कास्ट, की बहुत बड़ी कास्ट थी, हमने सोचा कि शायद कुछ बड़ा हो रहा है, और एक बहुत बड़ा रीजन था कि उन्होंने बार बार क्योंकि वी आर कराची आइट्स, और उन्होंने एक जगह का जिक्र बार बार किया, कोरंगी था या करंगी 3 समथिंग लाइक दिस, तो वो एक एसोसिएशन एक डेवलप हुई कि
जी शायद वो बड़ा ही लोकल कंटेंट है, वो बड़ा ही उस इलाके का कंटेंट वो हमें डिलीवर कर रहे हैं, या जो उन्होंने एक भाई लोगों का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, तो हम सब समझते हैं कि कराची आइट में किस तरह का इस तरह का भाई लोगों का कल्चर था एक जमाने में, और किस तरह से ये गलियों में और इस तरह से भाइयों की जो है वो बटी भी होती थी डायनेस्टीज के, तुम ये देखना तुम ये देखना। तो हम चाह रहे थे कि शायद कुछ उस तरह का जो है वो कंटेंट मिलेगा, जिसमें जो एक कोई गैंगस्टर होगा या जो गुंडा होगा वो कोई अच्छे काम भी कर रहा होगा। लेकिन एक्चुअली ऑल सडन जेंटलमैन के बारे में ये कहना चाहिए कि उन्होंने हमें रैपर कुछ और दिखाया है, और अंदर जो कंटेंट है वो टोटल कंट्रास्ट है। बिल्कुल तो एग्जैक्टली। ये मैं कोई ना मैं ड्रामा क्रिटिक हूँ ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन आपने अवाम को बताया कुछ है और एक्चुअली दिखाया कुछ है। आपने दिखानी वही सिंपल लव स्टोरी ही थी, वही ट्रायंगुलेशन की लव स्टोरी आपको दिखानी थी कि तीन जो है वो एक उम्मीदवार है और एक वो है। लेकिन वंस अगेन वो भी बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है कि आपने एक रेगुलर कंटेंट को एक बहुत ही डिफरेंट रैप करके आपने सोचा कि शायद ये जो है वो बड़ा सुपर हिट हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है उन तमाम जो इस चीज को लेके इस शो को लेके चल रहे हैं। सब समझते हैं आई थिंक कि वही बात है कि ऑडियंस सब बहुत मेच्योर हो चुकी हुई है देखने वाली। ऑल्सो एक चीज जो मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि उसमें कुछ वैल्यूज का भी बहुत ज्यादा हमारी उन्होंने डिसअपॉइंट करी है, बिकॉज हम अभी इतने जो है एडवांस नहीं हुए हैं कि एक खातून जो है वो किसी गुंडे के घर में जाके रहना शुरू कर दें और पूरे गैंगस्टर को जो है वो रोटियां बना के खिलाना शुरू कर दें, और साथ में उनके अब्बा भी जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं या वो भी साथ आके रहना शुरू कर देते हैं। मतलब आप ऐसी रियलिस्टिक चीजें दिखाएं ना। हम लोग एक नॉर्मल अगर हम घर के लोग हैं तो हम तो थोड़ा सा कतराएंगे ही किसी गुंडे के पास रहने से, या वो जो है वो बड़े कॉन्फिडेंस से उन्होंने विदाउट एनी। करियर पूरा जो है वो छोड़ छाड़ के वो सिर्फ उनको रोटियां बनाना अच्छा लग रहा है। और एक एडिशन में और बताऊंगी कि जो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मार्क था कि खाला की बेटी को आप कह रहे हैं कि वो ठीक है वो आपकी एक्स फियांसी है, लेकिन पहले वो आपकी खाला की बेटी ही है, आपका ब्लड रिलेशन है, और आप उसको कहते हैं कि वो चौक पर आके नाचे और डांस करे। तो ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि आप अपनी इस तरह से जो हमारी रिलेशंस हैं या जो हमारी वैल्यू सिस्टम है, आप उनके ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर रहे हैं इस कंटेंट के जरिए। इस तरह की चीज ग्रीन के प्लेटफॉर्म ने जिन्होंने कहा था कि जी फैमिली देखेगी और जो है ये फैमिली के लिए कंटेंट है और हर घर की कहानी आपको लगेगी, हर शख्स इसके साथ एसोसिएट होगा, तो सॉरी इसके साथ हर शख्स एसोसिएट नहीं हो सकता। जी। तो मूविंग ऑन टू इश्क मुर्शद। अब वो आप बताइए, क्योंकि मेरे तो वो सारे मैंने तो गुड बाय अब कर दिया है, कि हम इस तरह से कभी जो हम देखा करते थे कि चले जी कोई देखते हैं कि क्या नया हो रहा है, तो अब तो मेरा तो बिल्कुल भी इरादा नहीं है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ। आई हैव मेनी थिंग्स एक्चुअली इन माय पोर्टफोलियो ऑलरेडी रनिंग। तो ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो एक वीवर से तो जो है वो खत्म हो रही है, और आई थिंक आपका भी यही स्टैंड होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर स्टैंड है, बिकॉज इतना ज्यादा हमारे पास अपना वर्कलोड होता है दैट वी कैन नॉट वॉच स्टफ लाइक दैट जो कि हमारी वैल्यूज से भी नहीं मिलता। और सब सब स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड बिल्कुल। चीजें हैं। इश्क मुर्शद अगेन बहुत उसकी हाइप क्रिएट हुई थी, एंड उसकी एंडिंग तो बिल्कुल ही उन्होंने ओपन एंडेड छोड़ी, जिसमें बिल्कुल नहीं समझ आया कि उनकी एंडिंग जो है वो साथ हुई, जो वो कपल उसमें था दुर्र शाइन में लाल अब्बास का, वो साथ हुए वो साथ नहीं हुए। ड्रामा बिल्कुल आउट हो गया अपने उससे कि स्टोरी क्या थी। मुझे वो तब तक अच्छा लगता था जब तक वो फजल बख्श बनते थे, बट जब वो पॉलिटिकल उसमें एस्पेक्ट आया वो बिल्कुल समझ से बाहर होता चला गया, एंड उन्होंने इसी तरीके से उसकी एंडिंग करी राइट आफ्टर टेकिंग मिलियंस ऑफ व्यूज। अगेन आपने इतना टाइम लिया एंड यू डिड नॉट गिव अस एंडिंग विच वी एक्सपेक्टेड। आई थिंक तो ऐसा फेरी टेल काइंड ऑफ द थिंग, ये एक आपका लाला लैंड है या फेरी टेल है, और उसको आपने इतना ज्यादा जो है वो एक बहुत ही भोंडा जिसे कहना चाहिए या बहुत ही अगली है वो एंडिंग जिसकी की, जिसमें अननेसेसरी आपने वालिद साहब को जो है वो मारा। और आई थिंक ये वही होता है कि आप व्यूज लेने के लिए या कुछ इस तरह काम करते हैं कि लोग अफसोस में पड़े, बजाय कि कोई मैसेज लें, बजाय कि कोई सबक हासिल करें, बजाय कि उनको कोई क्लू मिले, कोई डायरेक्शन मिले, कोई पर्पस मिले। जिस तरह पहले होता था, मुझे याद है कि इतना पहले की बात नहीं है, ये जो शहरजाद एक ड्रामा आया था,
अब बहुत ही खूबसूरत ड्रामा था, उसमें बहुत सारे मैसेजेस थे। उसमें बताया गया था कि एक खातून जो है वो अल्लाह की तरफ उनका कैसे जो है वो बाद में जो है वो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है जब वो सारी चीजें देख लेती हैं, जिसमें इश्क हकीकी और इस इश्क मिजाजी का जो है वो एक कंपैरिजन दिखाया गया था। वो बहुत जी ही स्ट्रांग मैसेज था उसके अंदर। तो उस तरह का कंटेंट जो हमारी यूथ के लिए बेनिफिशियल हो, वो सारा कुछ मिसिंग है। जी। तो आई थिंक इश्क मुर्शद जो है वो एक, उसमें जब हम देखते थे तो मैं ये सोचती थी कि इतना बड़ा पॉलिटिशियन है एंड उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी छुपा ली है। तो दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट बिलीव, बिकॉज ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि हमारे कोई बहुत फेमस से किसी पॉलिटिशियन का बेटा हो और वो अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रहना शुरू कर दे, तो आप डिसाइड कर लेना कि आपने फिक्शन स्टोरी दिखानी है, आपने नॉन फिक्शन दिखाना है। बिकॉज मैं तो बाई दी एंड इसको मैं फिगर आउट नहीं कर पाई कि इसका जॉनरा क्या था। तो इश्क मुर्शिद भी जो है वो एक कंप्लीट, उसने बहुत टाइम कंज्यूम करा। देखें, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं या जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीजें देखें, और आप उनको जो है वो आखिर में खुश भी नहीं करते, और आप टाइम भी इतना लेते हैं। तो फिर इसके बाद जो है एक ड्रामा था, ये जो अभी चल भी रहा है, ऑन गोइंग है, जान से प्यारा जूनी। तो जान से प्यारा जूनी भी जो है वो हम लोगों ने शुरू में देखना स्टार्ट किया था 1.5x की स्पीड से। शुरू में अच्छा भी लगता था, पर आई डोंट नो कि उसमें तो सभी लोग जो है वो नेगेटिव हैं, उसमें कोई पॉजिटिव मुझे समझ नहीं आता। एंड उसमें एक जो वो खातून है वो काफी जो है वो यंग एक्टर का रोल प्ले करती हैं, जबकि वो खुद काफी, उनके तो खुद के दो बच्चे हैं। तो उन पे भी सूट नहीं करता कि वो अब एट दिस एज आकर इतना वो अजीब सा रोल प्ले करें। उसमें जो बहन है, बहन भी जो है वो खाने में तुली हुई है, जूनी साहब है या जो जुनेद उनका अगर नाम है, तो वो भी नहीं समझ आता कि वो सस्पिशियस है, उनको हर चीज पता है। इज ही डम, इज ही नॉट डम, इज ही इंटेलिजेंट, इज ही स्मार्ट, आई एम अनएबल टू फिगर आउट। एंड उनकी जो वाइफ है वो भी जो है वो समझ कुछ भी नहीं आ रहा है उस ड्रामे में। तो आई थिंक उस ड्रामे को भी हमने तो देखना एब्सोल्युटली अब छोड़ दिया है। आई डोंट नो कि अब स्टोरी किधर जा चुकी है, पर इट्स ऑल्सो डिसअपॉइंटमेंट। एक एक ड्रामा था जिसमें मुझे लगा था कि शायद जो बच्चियां हैं वो काफी लेसन ले लेंगी और बच्चों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। वो ड्रामा था खुशबू में बसे खत। तो मुझे लगता था कि शायद कॉलेज की लड़कियों के लिए इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग लेसन होगा, या वो लड़कियां जो कि अर्ली एज में इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो जाती हैं। लेकिन वो ड्रामा भी जितना पैथेटिक तरीके से जिन उसको क्लोज किया गया, और इसमें जिसमें बहुत मार्जिन था कि आप उसको बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देके क्लोज करते, आपने वो भी एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एक अच्छा ड्रामा बन सकता था, एक अच्छा मैसेज दिया जा सकता था खासतौर पे बच्चियों के हवाले से, तो वो भी बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा खुशबू में बसे खत। तो बाकी इससे ज्यादा तो हमने मेरे ख्याल में नहीं देखी चीजें। जो देखी थी तो उसी पे हमने सोचा कि हम शायद जो हम सोच रहे हैं वैसा आप लोग भी सोचें। और जी। बाकी बताइए शिजा, और मेरे जहन में बाकी कुछ बस लास्ट एक ड्रामा जो हम आजकल बस सिर्फ देख रहे हैं, आई थिंक अभी उससे होप्स जो है वो लूज नहीं हुई है, विच इज जफा। जफा एक अच्छा ड्रामा है, अच्छी स्टोरी है, एंड समथिंग न्यू। लगता है कि कुछ नया है उसमें। आई एम नॉट श्योर कि आगे जाके अगर वो भी मोनोटोनस हो जाता है, पर अभी तक का जो बेस्ट ड्रामा हम लोग देख रहे हैं, इट इज ओनली जफा। वी आर नॉट वॉचिंग एनीथिंग एल्स। एंड बट जफा में भी थोड़े से लिमिटेशंस हैं, उसकी उसकी वीकनेसेस हैं कि वो लगता है कि दो अलग अलग हम ड्रामे देख रहे हैं, जिसमें जो मावरा का रोल है, इट्स नॉट वेरी स्ट्रांग, जो कि डॉक्टर सारा का रोल है, इट्स नॉट स्ट्रांग। उन्होंने फेस बहुत बड़ा ले लिया है, पर शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड शी इज नॉट डॉक्टर, बट जो इसका वे ऑफ हैंडलिंग है चीजों को, एक क्लिनिकल कंडीशन है उसके हस्बैंड के साथ, वो उसको उस तरीके से टैकल नहीं कर पा रही जिस तरीके से एक डॉक्टर टैकल करे। वो ऐसे सवाल पूछ रही है जो कि इट इज गोइंग टू कॉज ट्रिगर टू योर हस्बैंड, और ये तो बहुत कॉमन सेंस की चीजें हैं। आई एम नॉट श्योर कि इस तरीके से कैसे वो ड्रामे जो है वो अप्रूव हो जाते हैं, या कोई ये चीजें क्यों नोट नहीं करता। हम कॉमन मैन होकर, वी आर नॉट द प्रोड्यूसर्स ऑफ ड्रामा, वी आर नॉट द डायरेक्टर्स, बट हम नॉट नोट इवन कर द रहे हैं तो वो क्रिटिक क्यों ऑफ द नहीं। ड्रामा, वी आर नॉट द जी, क्रिटिक इवन। एग्जैक्टली। यस। तो लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन में जैसे आप भी हैं तो आपको भी पता होगा कि पेशेंट को ट्रीट करने के क्या प्रोटोकॉल होते हैं, और अगर इवन वो आपका हस्बैंड है तो क्या आपको पूछना है क्या नहीं पूछना है।
कुछ तो एथिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो उसमें बिल्कुल ही मिसिंग हैं जो मावरा की साइड से। वो अपने अच्छा दो तरीके से उन्होंने जो है वो बड़ा वीकली हैंडल करा है, इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, यानी अपने हस्बैंड को एंड साइड बाय साइड अपनी कजन को। यानी आपकी कजन ने आपको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, ऐसा नहीं था कि कोई चीज हिडन थी, और आपने शुरू में उसको बोला ही नहीं, आपने आखिर में उसकी शादी करवा दी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड से। यू डिड नॉट प्ले एनी रोल। तो समझ नहीं आया कि फिर मावरा इतना बड़ा रोल में जो है वो इतना बड़ा फेस, इतना वीक रोल कैसे है। आई एम स्टिल अनएबल टू फिगर इट आउट, पर आई होप कि आगे कुछ वो स्टोरी अच्छी एमबीबीएस डॉक्टर का या गायनेकोलॉजिस्ट का तो रोल नहीं निभा रही, वो एक आम सी जो मेरे ख्याल में बहुत यंग बच्ची होती है जिसकी शादी हो जाती है, वो ज्यादा सिचुएशन संभालनी नहीं आती, वो रोल निभा रही है। मतलब इट्स अ कंट्रास्ट ऑफ के जो उसको दिखाया गया है और जो वो जो परफॉर्म कर रही है। और इसमें एक और चीज है कि उसको नहीं बताना चाहिए था उस अपनी कजन के घर आके कि ऐसा ऐसा हो गया है, या उसने पिल्स खाई या नहीं खाई, वो भी पूरा का पूरा वो डिटो हम्म, कम्युनिकेट करती है, जो कि जरूरत नहीं थी उसको हर चीज बताने की। तो कहीं जी। कहीं मसलहत से हिकमत से काम लिया जाता है सिचुएशंस को जो है वो संभालने के लिए, हर चीज बताने के लिए नहीं होती। कभी कभी कुछ चीजें छुपाई भी जाती हैं ताकि जो दूसरे लोग जो जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कोई स्ट्रीमलाइन सिचुएशन बढ़ जाए कि वो आगे बढ़ सके। तो यही चीजें जो है वो नोट करी मैंने। तो फिर यही हुआ कि बस काफी हो गया, अब नहीं। तो काफी हो गया अब नहीं। एंड जो मैं पर्सनली जो ड्रामा देखती हूँ, देखो मामा तो बहुत एक मेच्योर कंटेंट देखती हैं, एंड मामा की वजह से मैंने सारे पीटीवी के ड्रामे देखे हुए हैं। तो आई लाइक दैट जॉनरा, अच्छे ड्रामे होते थे। पर जो मेरा अपना एक टिपिकल सा है जो मैं देखना चाहती हूँ, लाइट हार्टेड चीजें, बिकॉज इतना स्ट्रेसफुल दिन होता है, आई कैन नॉट वॉच दीज मेच्योर स्टफ्स और इतना सीरियस स्टफ, मेरे दिमाग के लिए अच्छा नहीं है। आई एम ऑलरेडी डूइंग अ वेरी सीरियस डिग्री। तो मैं तो जो है वो फैन हूँ उसकी, जो बारात सीरीज आती थी जियो पर, मैं जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं वही लगा के बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छी कॉमेडी होती थी। एंड अभी जो रमजान के ड्रामे होते थे चुपके चुपके, वो अच्छा एक ड्रामा था, उसकी एंडिंग समझ आई थी। पर उसमें भी एक बहुत अजीब मिस्टेक थी जिसमें अरसलान नसीर थे, और वो उनकी जिससे निकाह होना था, तो वो निकाह में तो आप नाम बोलते हैं, वो इतना उन्होंने शॉकिंग बिहेवियर अपना शो किया था, लास्ट सीन था वो बिल्कुल चुपके चुपके का, कि ये मेरी दुल्हन चेंज हो गई। तो दैट इज नॉट हाउ निकाह की सेरेमनी वर्क्स, उसमें नाम लिया जाता है। आपने जो है वो हमें बिल्कुल ही आपने फैंटेसी दिखा दी, जो इंडियन ड्रामों में होता है कि वो दुल्हन चेंज हो जाती है और आपके लिए शौक होता है कि मेरी किससे शादी हो गई है। तो निकाह में तो नाम बोलते हैं, उन्होंने वहां पे ब्लंडर कर दिया था। तो वो एक अच्छा ड्रामा था, फेरी टेल थोड़ा सा अच्छा था, मजे का था। पर यही जो है वो हमारे जॉनरास होते हैं। तो प्लीज ड्रामा मेकर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अच्छी चीजें बनाया करें, मीनिंगफुल बनाया करें, लाइट हार्टेड बनाया करें, एंड प्लीज डू नॉट मेक थिंग्स जो कि बिल्कुल ही वेग हो और हम सबका उसमें टाइम वेस्ट हो। और अब बॉल ये सोच के बनाए करें कि जो देखने वाली ऑडियंस है अब वो बहुत मेच्योर हो चुकी है, वो चीजों को समझती है, वो उसकी निटिग्रिटीज को हर डिटेल को वो समझ रही होती है, ऑब्जर्व कर रही होती है। तो प्लीज हमें ज्यादा बेवकूफ मत बनाए। तो इसी के साथ जो है वो हम जो है लेते हैं इजाजत। एंड अब जो है फिर हम एक नई चीज के साथ जो है वो फिर हाजिर होंगे, आई थिंक इन फ्यू डेज। तो टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। जी, फिर हम नए नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में क्या कवर करते हैं, फ्रॉम पीपल, एक्सपीरियंस, फूड या फिर ट्रैवल से। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।